ये स्टूडेंट थर्ड टॉपिक है हमारा 1848 द रिवोल्यूशन ऑफ द लिबरल मीन्स आज़ादी के लिए रिवोल्यूशन। तो हमने देखा था कि जो मिडिल क्लास है वो असेंबली को लीड कर रही है, और वो क्या चाहती है, मिडिल क्लास के जो प्रोफेशनल हैं मीन्स जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, क्लर्क हैं, मीन्स जो एजुकेटेड पर्सनस हैं, वो लोग और जो प्रॉस्परस हैं, वो क्या चाहते हैं, एक नेशन स्टेट इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। नेशन स्टेट हमने पढ़ा था कि ऐसी कंट्री जिसमें कि क्या हो, सेम कल्चर हो, सेम लैंग्वेज हो, सारी चीज़ सेम हो, ठीक है, मीन जो आपस में अलग अलग डिफरेंट ना लगती हो, इस टाइप का एक स्टेट वो लोग चाहते हैं इस्टेब्लिश करना। तो फिर वो उन्होंने क्या किया था, एक पार्लियामेंट इस्टेब्लिश किया था जिसके कुछ प्रिंसिपल थे, जिसमें कि मतलब सबसे पहले था कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। मतलब कोई भी स्टेट हो, कोई भी नेशन हो, अगर वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो डेमोक्रेसी नहीं आ सकती है, ठीक है, वो चीज़। सेकंड था फ्रीडम ऑफ प्रेस। प्रेस मतलब जितने भी छपाई वाली चीज़ें हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर हुआ, मैगज़ीन हुआ, बुक्स हुआ, मतलब इन सारी चीज़ों को फ्रीडम मिलना चाहिए। इसके पहले आपने देखा था कि जो मोनार्की थी तो उन्होंने सेंसरशिप लाया था कि मीन्स कुछ भी आप राजा के ख़िलाफ़ नहीं लिख सकते हैं, या फिर जो स्टेट में लीडर है उसके ख़िलाफ़ नहीं लिख सकते हैं। लेकिन इसमें था कि इसका पार्लियामेंट का प्रिंसिपल था कि प्रेस को फ्रीडम चाहिए। मीन्स अगर कोई चीज़ गलत हो रही है, चाहे वो सत्ता में है, लीडरशिप में है या कहीं और है, कोई चीज़ गलत कह रहा है तो प्रेस को फ्रीडम मिलना चाहिए कि वो उसके अगेंस्ट बोले कि हाँ ये चीज़ गलत हो रही है, तुम गलत कर रहे हो, ये होना चाहिए। उसके बाद फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन मीन्स अगर आप एक एसोसिएशन बनाना चाहते हैं, मीन्स एक ग्रुप बनाना चाहते हैं, मतलब पार्लियामेंट बनाने के सिर्फ एक नहीं होना चाहिए, अलग अलग ग्रुप होना चाहिए। तो अगर आप बनाना चाहते हो, आपको फ्रीडम होना चाहिए कि हाँ कि इतने लोग मिल करके, कि हायर सोसाइटी के लोग या फिर मिडिल क्लास के लोग या फिर थर्ड स्टेट के लोग मिल करके एसोसिएशन बना सकते हैं। इस तरह से जैसे आप देखते हैं ना कि हमारे कंट्री में भी अलग अलग राजनीतिक दल है, पॉलिटिकल पार्टीज़ है, तो उस तरह से उन्होंने बनाया था कि हाँ कि लोग अपनी पार्टीज़ बना सकते हैं, ठीक है। ये फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन था, ठीक है। इसमें क्या होता है फिर जो मिडिल क्लास के जो प्रोफेशनल थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक जर्मन रीजन पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाया, ठीक है। जब बना दिया तो जितने भी मिडिल क्लास के थे उन्होंने सोचा कि जो ऑल जर्मन नेशनल पार्टी है हम उसको वोट करेंगे। सारे मिडिल क्लास ने डिसाइड किया, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो इसी में पॉपुलेशन थी, तो पॉपुलेशन ने सोचा। और मिडिल क्लास में आपका लेबरर भी था, आर्टिजन था, मतलब वर्कर्स सारे लोग थे। तो इन्होंने सोचा कि हमारे मतलब मिडिल क्लास से गए हुए लोग हैं, तो ये हमारी जो डिमांड है फुलफ़िल करेंगे। तो इसलिए उन्होंने सब ने मिल कर के ये डिसाइड किया कि जो ऑल जर्मन नेशनल पार्टी है, जो कि मिडिल क्लास की पार्टी है, ये हमसे रिलेटेड हैं, तो हम इनको ही वोट डालेंगे, जिससे कि हमारी जो भी प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करें, हमारी डिमांड को फुलफ़िल करें। तो 1848 को 831 मेंबर जो हैं वो चुन करके गए, ठीक है। ये इलेक्ट हो गए, चुनाव हुआ और चुनाव में इतने जो हैं 831 तो 831 मेंबर जो है चुन लिए गए, जीत गए। अब जब जीत गए तो ये पार्लियामेंट में गए। इन्होंने क्या किया, एक कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बनाया, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन तो ऑलरेडी पहले से था, लेकिन इन्होंने फिर नया ड्राफ्ट बनाया, इसमें कई चीज़ें जोड़ी। जैसे कि पहले था इसमें कि जो 25 ईयर के जो एबव हैं और जो टैक्स देते हैं वो वोट देंगे। तो इन्होंने कहा कि 21 के जो एज है जिनकी वो वोट दे सकते हैं, सारे लोग वोट दे सकते हैं, ठीक है। ये तो सब कुछ सही था। अब जो पार्लियामेंट थी वो मिडिल क्लास डोमिनेंट हो गई। मिडिल क्लास डोमिनेंट मतलब यहाँ मतलब मिडिल क्लास जो सत्ता में आ गई। अब जो सत्ता में आता है उसी के सारी बातें मानी जाती हैं, उसी की चीज़ें चलती हैं, ठीक है। और उससे जो नीचे हैं उन लोगों का कहना बाद में सुना जाएगा, पहले जो सत्ता में उसकी बात सुनी जाएगी। तो मिडिल क्लास डोमिनेंट पार्लियामेंट हो गया था, ठीक है। तो हो तो गया था, लेकिन क्या हुआ, जो वर्कर और जो आर्टिज़न थे इनकी जो डिमांड थी कि स्लेवरी बंद होनी चाहिए, जो वेज हैं वो क्या बोलते हैं, जैसा वर्क होना चाहिए वैसे ही मिलना चाहिए। वेजेस मीन्स तनख्वाह, ठीक है, सैलरी, कि मीन्स जितना ज़्यादा आप काम ले रहे हो उतनी उसी के हिसाब से उनको पैसे मिलने चाहिए, मजदूरी मिलनी चाहिए। लेकिन क्या हुआ, ना स्लेवरी बंद हुई, ना ही क्या बोलते हैं ये स्लेवरी मीन्स
गुलाम बनाते थे ना पहले लोगों को, मतलब दास बनाते थे, तो वो चीज़ भी बंद नहीं हुई। और जो वेजेस थे वो भी हाई नहीं किए गए, और पॉपुलेशन इंक्रीज थी ही, तो उसके हिसाब से वो क्या बोलते हैं, सबको वर्क नहीं मिल पा रहा था। और जो मैनी अदर्स प्रॉब्लम थी, इन इन सारी चीज़ों को जो पार्लियामेंट थी वो फुलफ़िल नहीं कर पा रही थी, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा था कि 9th क्लास में आपने पढ़ा था ना कि डायरेक्टरी आ गई थी, ये सारी चीज़ें हो गई थी, तो कि वो क्या हो रहा था, चल नहीं पा रहे थे, कि मतलब एक दूसरे के अगेंस्ट हो जा रहे थे। यहाँ भी सेम वही कंडीशन हो रही थी कि डिमांड फुलफ़िल नहीं हो पा रही थी। तो इससे क्या हो गया, इससे एक वैक्यूम क्रिएट हो गया सत्ता में, ठीक है। और जब वैक्यूम क्रिएट हो गया तो उसको जो ट्रूप है, उसने ट्रूप में जो फोर्स है वो फिर दोबारा ग्रुप ऑफ फोर्स है वो आए और उन्होंने दोबारा सत्ता पे अपना कब्ज़ा कर लिया, ठीक है। अब ये तो हुई सारी बातें, रिवोल्यूशन कैसे हुआ, क्या हुआ, इसमें कुछ चेंजेस भी आए, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, जो सर्फडॉम एंड बॉन्डेड लेबर वाज एबोलिश्ड, मीन जो वर्क किया जाता था स्टेट फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए जो था काम किया जाता था, एक स्लेवरी होती थी, वो चीज़ जो है बंद की गई। और जो बॉन्डेड लेबर थे कि नहीं हाँ कि तुमको हमारे वहाँ काम करना है, और बहुत सारी जो चीज़ें थी गुलामी के नाम पे, वो सारी चीज़ें बंद कर दी गई। और जो ग्रांटेड ऑटोनॉमी टू द हंगेरियन, जो हंगेरियन थे मतलब हंगरी थे, उनको ऑटोनॉमी मतलब सेल्फ सत्ता की परमिशन मिल गई थी, ठीक है। ओके स्टूडेंट, इस वीडियो में बस इतना ही, आगे हम चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।